मोशन, देखो ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 4th चैप्टर है, लेकिन फिजिक्स का ये फर्स्ट चैप्टर है, मोशन। देखो हमारे आसपास मोशन यानी मूव करती हुई हमें बहुत सारी चीजें दिखती हैं, ठीक है। जैसे अभी मैं यहां से देखूं तो मुझे क्या दिख रहा है, एक कंक्रीट मिक्सचर जो है वो घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? सर्कुलर मोशन में। तो ये घूम रहा है। तो जो मोशन होता है, देखो नेचर में सब कुछ मोशन में, जैसे अर्थ घूम रही है, अर्थ घूम रही है तो अर्थ मोशन में आ गई। बटरफ्लाई, चिड़िया, चिड़िया उड़ती है, वो भी काय में है? मोशन में है। तो मोशन कई कैटेगरी के, कई टाइप के होते हैं। और तो मोशन के कौन से टाइप होते हैं वो देखो। जैसे हमारा लीनियर मोशन हो गया, क्या हो गया? लीनियर मोशन, ठीक है। दूसरा मोशन हो गया हमारा सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। तीसरा हमारा क्या हो गया? मोशन इन स्पेस, ठीक है। सर्कुलर मोशन भी अगर हम बात ना करें तो मोशन इन प्लेन हो सकता है। ये मोशन इन प्लेन जो हमारे कई टाइप का होता है, ये इसी के अंदर आते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर के भी टाइप होते हैं, ठीक। अब ये सब तो ओवरव्यू हुआ, लेकिन बेसिकली हमारे सिलेबस में केवल क्या है? लीनियर मोशन है। क्या है? लीनियर मोशन, जिसे हम दूसरे वर्ड्स में क्या बोलते हैं? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्या बोलते हैं? मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्या होती है मोशन इन स्ट्रेट लाइन? देखो जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या करे, सीधी चले। कैसे चले? सीधी, सीधी, एक साइड वाइज मूवमेंट ना हो, ऊपर नीचे मूवमेंट ना हो, बस एक ही एक्सिस के अलोंग चले, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स, when an object moves in a straight line, straight line without any sidewise movement, without any sideway movement, then it is said to be in स्ट्रेट लाइन मोशन। तो वो किस में कही जाती है? स्ट्रेट लाइन मोशन, या फिर लीनियर मोशन। उसे क्या कहा जाता है? लीनियर मोशन कहा जाता है, ठीक है बेटा। तो ये याद रहेगा कि क्या होता है लीनियर मोशन। देखो सबसे पहले तो पढ़ना सीखो कि हमें मेन चीजें क्या है, उन पे ध्यान देना। देखो डेफिनेशन रटो मत, चीजों को समझो। अगर इंग्लिश अच्छी है या इंग्लिश हम अच्छी बना सकते हैं, अभी हम 9th क्लास में हैं, हम मेहनत करें तो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो मेन फोकस हमारा वहां होना चाहिए। इनको याद करने पे, डेफिनेशन रट लो, कोई एडवांटेज नहीं है। जब हम प्रीवियस क्लास का रिसेंट क्लास में यूज नहीं कर सकते, पिछली क्लास में जो पढ़ा है वो रिसेंट क्लास में यूज नहीं कर सकते पिछले साल का, तो फिर वो पिछले साल जो पढ़ा था वो तो फालतू है। तो इसीलिए चीजों को रटो मत, याद मत करो। मेमोराइज करने से अच्छा है कॉन्सेप्ट के पीछे जाओ। तो चीजें याद नहीं करनी पड़ेगी, और याद नहीं करनी पड़ेगी तो भूलोगे नहीं, ठीक है। अब दिक्कत क्या आती है कि अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कैसे? जैसे एक कार है, स्ट्रेट लाइन में चल रही है, जैसे हाईवे है, बिल्कुल सीधा हाईवे है, और कार उस पर मूव कर रही है। जैसे कि ये देखो, मान लो ये एक स्ट्रेट पाथ है। कैसा पाथ है? स्ट्रेट पाथ है, सीधा रास्ता है। इस सीधे रास्ते पे एक ऑब्जेक्ट है हमारी, ये मान लो ये ऑब्जेक्ट है, और ये ऐसे चल रही है, आगे मूव कर रही है। और अगर ऑब्जेक्ट आगे मूव कर रही है, बिल्कुल सीधे रास्ते पे मूव कर रही है,
तो इसका मतलब ये किस में आ गई, मोशन इन स्ट्रेट लाइन आ गई कि नहीं। ठीक, और क्या आ गया, अगर मैं बोलूं तो और इसमें क्या आ सकता है, देखो और क्या आएगा इसमें, अगर ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है पहले तो वो समझो। इंक्लाइंड प्लेन होता है जब, जैसे ये एक सरफेस है, जैसे हमने देखा है ढलान, ढलान ये ढलान है, इंक्लाइंड है, तो जमीन से मतलब हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे उठा हुआ कोई चीज, तो उसे बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन। क्या बोलते हैं, इंक्लाइंड प्लेन। अगर कोई ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रखी है, ठीक है, और वो ऊपर से नीचे आ रही है, ऊपर से कहां आ रही है, नीचे आ रही है, विदाउट एनी साइडवेज मूवमेंट, अगर वो आइट साइड नहीं हिल रही है, बस सीधे आ रही है, तो वो भी किसमें कही जाएगी, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। किसमें कही जाएगी, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जैसे, तो ये क्या होगा, मूविंग स्ट्रेट पाथ विदाउट साइडवे मूवमेंट, साइडवे मूवमेंट, आ गया समझ में। तो इसे भी क्या कहेंगे हम, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक, अब दिक्कत यह है कि मोशन डिस्क्राइब कैसे करें, क्योंकि मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए सबसे पहले कि कोई बॉडी मूव कर भी रही है, क्योंकि देखो बॉडी दो ही स्टेट में हो सकती है, या तो मोशन में हो सकती है या रेस्ट में हो सकती है। अब हम कैसे पता लगाएं कि बॉडी मोशन में है या फिर किस में है, रेस्ट में। तो यह पता लगाने के लिए बड़ा सिंपल सा है, मोशन की बात करूं तो मोशन होता क्या है, ध्यान से सुनना। इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन, if a body changes its position from a reference point with respect to time, reference point with respect to time, then it is said to be in motion। मतलब कैसे, सिंपल सा समझो। तो मोशन में सबसे मेन देखो, तो मोशन डिस्क्राइब करने के लिए सबसे बड़ी दिक्कत आई ये कि सर ये क्या होता है, व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस पोजीशन। देखो रेफरेंस पॉइंट, जब रेफरेंस पोजीशन वो पोजीशन होती है जहां से ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर मतलब जो देख रहा है मोशन को, उसने उसको देखना शुरू किया, जहां से ऑब्जर्वर ने देखना शुरू किया उसी पॉइंट को बोलते हैं हम रेफरेंस पॉइंट। क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। या जहां से ऑब्जर्वर बात कर रहा है जिस पोजीशन से, उसको उसका रेफरेंस या फिर इनिशियल पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट, तो रेफरेंस पॉइंट हो गया अ पोजीशन फ्रॉम वेयर अ ऑब्जर्वर स्टार्ट टू ऑब्जर्व द मोशन, पोजीशन जहां पे ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, मोशन को ऑब्जर्व यानी मोशन को देखना शुरू करता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल समझ लो, एग्जांपल से रेफरेंस पॉइंट समझो कि मान लो
हमने मान लिया कि एक क्या थी, ये एक पाथ है, रास्ता है, ठीक है। इस पाथ पे जैसे ये पाथ हो गया, ठीक है। इस पे ऑब्जर्वर ने क्या किया, इस पे एक गाड़ी चल रही, ध्यान से सुनना, एक गाड़ी यहां से चलती हुई आई, ये गाड़ी है, यहां से चलती हुई जा रही है। लेकिन हमारे ऑब्जर्वर ने, ये हमारा मान लो ऑब्जर्वर है जो यहां से देख रहा है, उसने केवल जब गाड़ी यहां थी तब देखना शुरू किया। कहां थी, यहां थी। तो उसे नहीं पता था कि इससे पहले गाड़ी चल रही थी या नहीं। देखो बेटा, ऑब्जर्वर ने यहां से, ये जो ऑब्जर्वर ये हमारा यहां खड़ा है, इसने यहां से देखना शुरू किया। तो मान लो जब बस यहां पहुंच गई, हमारी जो गाड़ी है, व्हीकल है, वो जब यहां पहुंच गया तब ऑब्जर्वर ने देखना शुरू किया। तो यहां पहुंचने के बाद उसने देखना शुरू किया। तो इसका मतलब ये क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट होगा। क्या होगा ये, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट, अब उसने यहां से देखना शुरू किया, अगर इसके रिस्पेक्ट में पोजीशन बदल जाए तो वो मोशन में होगी, और अगर इसके रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन ना बदले, यहीं की यहीं रहे, रेफरेंस पॉइंट बदले नहीं, तो फिर वो क्या होगी, बॉडी रेस्ट में होगी। तो रेफरेंस पॉइंट हमारा डिसाइड करता है। तो अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के अनुसार, यानी टाइम में जो चेंज आते आते अगर बॉडी के पोजीशन भी बदल जाए रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो उसे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या था, ये था, कैसे कि अगर मैं बोलूं कि हमारे एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे एक बॉडी मूव कर रही है, इस पे क्या कर रही है, एक बॉडी मूव कर रही है, मान लो ये हमारी क्या है, कार है। ये है, ठीक है। देखो एग्जाम्पल के तौर पे जैसी स्ट्रेट लाइन है, यहां क्या है, हमारी एक कार है, कौन मूव कर रहा है, कार, ठीक है। यह हमारी कार है, बहुत पुराने जमाने की। अब ये कार है, जब ये कार ने मूव करना शुरू किया, कार ने क्या किया, मूव करना शुरू किया। कैसे, कार यहां पे थी और यहां से हमारा ऑब्जर्वर देख रहा है, ऑब्जर्वर देख रहा है। तो ऑब्जर्वर ने जब यहां से देखना शुरू किया तो ये क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया। और अगर ऑब्जेक्ट टाइम के साथ उसकी पोजीशन यहां से बदल जाए, मतलब अगर मैं बोलूं ये रेफरेंस पॉइंट है तो ये इसकी पोजीशन हो गई, अब बॉडी की क्या हो, पोजीशन में चेंज आ जाए, ठीक है। तो पोजीशन मतलब अब यही बॉडी हमारी यहां से चल के कहां पहुंच जाए, यहां कहीं पहुंच जाए, यहां कहीं पहुंच जाए, अब ये बॉडी हमारी चल के, तो अब उसकी पोजीशन में चेंज आ गया। यानी पहले वो यहां पे थी और अब उसके रेफरेंस पॉइंट से अब डिस्टेंस देखो, पोजीशन बदल गई। तो ये जो बदली हुई पोजीशन है, इसी से हम डिसाइड करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट किस में आ गई, मोशन में आ गई, किसमें है, मोशन में है, ठीक है बेटा। अब इसके आगे देखो, इसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी, इंस्टेंट ऑफ टाइम एंड टाइम इंटरवल। इन दोनों में क्या फर्क है, तो वो समझो।
एंड टाइम इंटरवल देखो। टाइम एंड टाइम इंटरवल क्या है कि जैसे हम बात करें किसकी, अगर हम क्लॉक की सिंगल रीडिंग ऑफ क्लॉक घड़ी की कोई एक सिंगल रीडिंग, जैसे 10:20, 10:26, तो अगर एक घड़ी के एक सिंगल रीडिंग की बात करें तो उसे बोलते हैं इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम। लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूं क्या कि टाइम बिटवीन टू रीडिंग्स ऑफ क्लॉक, कैसे कि मैं बोलूं कि 10 क्या 10 बजे से 12 बजे तक, 10 बजे से 12 बजे तक का बोलो, तो यहां क्या हो गया, दो रीडिंग के बीच का जो टाइम है, तो ऐसे में इस टाइम को क्या बोलेंगे, टाइम इंटरवल बोलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, डिस्टेंस की। देखो डिस्टेंस क्या है पहले वो समझो। डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस होती है क्या, चेंज इन टोटल पाथ लेंथ या टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, टोटल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी बिटवीन टू पोजीशंस, दो पोजीशन के बीच में जो टोटल जो रास्ता कवर किया है उसका जो लेंथ है उसे क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। टू पोजीशन इज कॉल्ड डिस्टेंस, उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। तो फिर डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है कि हम बोले क्या, द शॉर्टेस्ट पाथ, छोटा रास्ता, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी between shortest path covered by a body between two positions is called displacement, उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। कैसे समझो, एग्जाम्पल से समझो। जैसे अगर हम बोलें क्या, ये एक ट्रैक है, ठीक है, ये एक ट्रैक है, ठीक, इस पे हमारा ये इनिशियल पोजीशन है 0, यहां पे एक ऑब्जेक्ट है 0 पे, ठीक है, ये है 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर। ये अगर ये 0 ओरिजिन है तो ओरिजिन के राइट में अगर पॉजिटिव होता है तो लेफ्ट में क्या होता है, निगेटिव, -10 मीटर होता है। यानी बेसिकली ये क्या हो गया, तो ध्यान से सुनना, अब हम बोल क्या रहे हैं। तो मान लो जब टाइम क्या है, 0 है, टाइम कितना है, 0 टाइम है, उस समय ऑब्जेक्ट यहां पे थी, बॉडी यहां पे थी। इसके बाद इसने क्या किया, बॉडी ने यहां से चलना शुरू किया और वो कहां पहुंची, ए पे, ए पॉइंट पे पहुंची।
और ए से किस पे आ गई, अब वो बी पे आ गई। किस पे आ गई, बी पे, बी पे आ गई। ठीक है, तो हम कौन से मोशन की बात कर रहे हैं, मोशन बिटवीन, इस पॉइंट को नाम दिया ओ, ओ एंड बी, ओ से बी तक की मोशन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं किसकी, डिस्टेंस की। अब ओ से बी तक की मोशन में डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, टोटल पाथ लेंथ होती है। तो टोटल पाथ लेंथ मतलब ओ से पहले ए गए फिर बी आए, यानी ओ ए प्लस ए बी होगा। ओ से ए जाते में कितना कर लिया, 40 मीटर, और ए से बी आते में कितना कर लिया, 20 मीटर। तो कितना हो गया ये, 60 मीटर टोटल पाथ लेंथ हो गई, यानी डिस्टेंस हो गई 60 मीटर। लेकिन अगर यहीं पे हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, किसकी बात करें, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। क्या होती है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, ओ से बी के लिए। किसके लिए, ओ से बी के लिए। तो ओ से बी के लिए क्या बात करेंगे, तो ओ से बी के लिए होगा, क्योंकि दो, देखो दो पोजीशन की हम ओ बी के बीच की बात कर रहे हैं मोशन, ओ से बी का मोशन कंसीडर कर रहे हैं। तो ये दो पोजीशन हो गई, एक इनिशियल और एक ये फाइनल। तो दो पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है, तो ये होती है क्या, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। तो ओ बी के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट, ओ और बी के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कितनी है, ओ बी। ओ बी कितना है हमारा, 20 मीटर। कितना है, 20 मीटर। ठीक है, तो बेसिकली यहां क्या हुआ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो चीजें समझ में आई। अब एक चीज सुनो, क्या क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकती है, हो सकती है। देखते हैं कैसे, कि अगर मैं यहां बोलूं मोशन बिटवीन ओ एंड ए, ओ एंड ए पोजीशन के बीच के मोशन की बात करूं, तो अगर ध्यान से देखोगे यहां पे, तो तुम्हें क्या दिखेगा, डिस्टेंस क्या हो गई, टोटल पाथ लेंथ। तो ओ से ए गए तो पाथ लेंथ कितनी आ गई, ओ ए, ओ ए मतलब 40 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। देखो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ हमेशा स्ट्रेट लाइन में होती है, तो ओ से ए में सबसे छोटी पाथ लेंथ कौन सी आएगी, यही जाएगी, जाएगी कि नहीं। तो इसका मतलब ओ ए क्या हो गया, शॉर्टेज डिस्टेंस भी हो गया, तो ये भी कितना है, 40। तो यानी डिस्टेंस या तो बड़ी होगी या फिर बराबर होगी डिस्प्लेसमेंट के। तो इसके बेसिस पे अगर मैं तुमसे बोलूं, तो डिस्टेंस, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ी होती है या फिर क्या होती है, बराबर होती है। तो डिस्टेंस इज ग्रेट ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ी होती है या फिर क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है, दो टाइप की, एक होती है वेक्टर और दूसरी होती है स्केलर। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, वेक्टर्स की। तो क्या होती है वेक्टर और स्केलर, ये समझो। इफ अ फिजिकल क्वांटिटी, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी में हैव मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ओनली, have magnitude only, then it is called scalar, it is called scalar। ठीक है, but if a physical quantity have magnitude
एंड डायरेक्शन, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, देन इट इज कॉल्ड, तो उस समय वो क्या कहलाती है? वेक्टर क्वांटिटी। क्या कहलाती है? वेक्टर क्वांटिटी। कैसे? समझो। अब सबसे बड़ी चीज है कि सर ये मैग्नीट्यूड क्या है? ये देखो, ये क्या है? स्केलर है, और ये क्या है? वेक्टर है। अब इसमें सबसे बड़ी चीज आई कि सर व्हाट इज दिस, व्हाट इज मैग्नीट्यूड? डायरेक्शन तो हमें समझ में आ गया, फिर भी मैग्नीट्यूड क्या है? तो अगर मैग्नीट्यूड डिफाइन करना है तो मैग्नीट्यूड होता है क्या? a numerical value with unit is called magnitude. कैसे? अगर किसी ने लिख दिया, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लूं, किसी ने लिख लिया 4 किलोमीटर, तो देखो इसमें ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। क्या हो गई? ये न्यूमेरिकल वैल्यू, ये न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये उसकी क्या हो गई? यूनिट। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू और ये क्या हो गई? उसकी यूनिट हो गई। हो गई। तो एक क्वांटिटी इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों हो, उसी को क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब बात कर रहे हैं कि हमारा जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, इनमें कोई वेक्टर और स्केलर का चक्कर तो नहीं है। देख लेते हैं कैसे। कि अगर हम बात करें तो देखो, जैसे ये देखो, मान लो एक ट्रैक है। क्या ये ट्रैक है? रनिंग ट्रैक। ठीक है, तो ये एक रनिंग ट्रैक है। ठीक, ये एक रनिंग ट्रैक है। इस पे हमने मान लिया कि इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या है? जैसे 0 है। एक ऑब्जेक्ट यहां पे रखिए 0 किलोमीटर पे या 0 मीटर पे। ठीक, ये मान लो 10 मीटर हो गया, ये 20 मीटर हो गया, ये 30 मीटर हो गया, ये 40 मीटर हो गया, ये 50 मीटर हो गया। ठीक, अब तुम सोचो, अब देखो मोशन क्या है? हाँ, तो तुमने बोला कि एक पर्सन है जिसको ए पे जाना है। कहां जाना है? ए पॉइंट। ए पॉइंट कहां है? जैसे मान लो ये हमारा पर्सन है और इसको कहां मूव करना है? ए पॉइंट पे। यहां पे हमारा ए पॉइंट है, इसको यहां मूव करना है। तो पर्सन के पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो सीधा इधर जाए या पीछे जा सकता है, क्योंकि मोशन कौन सा है? स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन में या तो आगे जा सकते हैं या पीछे जा सकते हैं, बस। तो अगर वो सीधा आ गया तो देखो, यानी हम हमेशा ध्यान रखना, तो ऐसे में ये हमारा क्या है? रेफरेंस पॉइंट है। तो रेफरेंस पॉइंट्स के जनरली ये लेते हैं कि राइट साइड वाले मोशन को पॉजिटिव लेते हैं और लेफ्ट साइड वाले को क्या लेते हैं? निगेटिव। ठीक, तो अगर पर्सन को मूव इधर करना था लेकिन वो इधर मूव कर गया, मान लो ये 10 मीटर वो यहां आ गया, पर्सन यहां से उठ के कहां आ गया? बी पॉइंट पे आ गया। ठीक है, तो इस समय अब मैं तुमसे डिस्टेंस की बात करूं। किसकी बात करूं? कि पहले वो बी पे आया, कहां गया? बी पे। तो बी डायरेक्शन कैसी है? निगेटिव साइड है। तो अगर ये 10 थी तो ये अपने आप क्या हो गई? -10 हो गई कि नहीं? क्या हो गई? -10। तो इसीलिए अगर मैं मोशन की बात करूं कि एक पर्सन था जो ए गया और फिर ए से बी पे आ गया, ए गया और ए से बी पे आया, तो ऐसे में डिस्टेंस क्या होगी? तो ऐसे में जो हमारी डिस्टेंस होगी, यानी ये क्या है? मोशन बिटवीन
O to A and then B, ये अगर मोशन है, इस मोशन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इस मोशन में हम बात करें किसकी, हाँ डिस्टेंस की, किसकी बात कर रहे हैं, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ। तो पहले वो ए पे गया तो ओ ए, फिर किस पे गया, बी पे, तो ए बी, ठीक है। तो फिर इसका मतलब क्या हो गया, क्या हो गया, देखो ये ओ था तो पहले ओ ए मतलब 40 मीटर प्लस ए से बी पे आ गया तो 40 तो ये मूव किया और 10 ये मूव कर दिए तो कितने हो गए, 50 मीटर। क्या हो गया, 50 मीटर। तो ये 90 मीटर आ गया, ठीक है। अब हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। तो ओ से बी के लिए शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, अगर ये पोजीशन ओ थी तो इससे बी के लिए शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, डायरेक्ट ओ बी पहुंच जाओ। अब ओ बी, ओ जीरो था, बी पे चला गया तो ये क्या आएगा, -10 आएगा कि नहीं। तो इसीलिए डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या होती है, वेक्टर। तो अगर मैं डिस्टेंस में जाऊं, किस में जाऊं, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होती है हमारी, इसमें लिखूं तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी, और ये क्या होती है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ठीक, समझ में आ गई, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, अब बात करते हैं हम यूनिट की। एसआई यूनिट, तो अगर मैं बात करूं एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों की, तो एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट होती है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। तो दोनों है क्या, है तो दोनों लेंथ ही, पाथ लेंथ। या तो एक क्या है, एक है टोटल पाथ लेंथ और एक है शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, पर है तो लेंथ। और लेंथ फिजिकल क्वांटिटी लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर। तो इसीलिए इनकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर। समझ में आ गया, तो ये याद रखना, इनकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर। ये ठीक, चलो, तो आज के लिए इतना बहुत है। इसके बाद हम बात करें, क्वेश्चन करेंगे इस पे नेक्स्ट क्लास में।